क्या उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला? क्या सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो भ्रामक थे? और वास्तविक सच्चाई क्या है? ये बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड में बेरोजगारी पर हो रही राजनीति पर। विधानसभा की कार्यवाही आज कई बार स्थगित हुई, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण विपक्ष का हंगामा इस बात को लेकर था कि उत्तराखंड सरकार भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत कर रही है बेरोजगारी को लेकर। पूरा मामला क्या है और सच्चाई क्या है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सभी से आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार में आज एक मंत्री जवाब देने के लिए जब उठे तो सबको भरोसा था कि सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन जब मंत्री महोदय ने सवालों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष इस बात को लेकर नाराज हो गया कि मंत्री जी के आंकड़े झूठे हैं और भ्रामक हैं। इसके बाद तो हंगामा होना ही था और विपक्ष हमेशा हंगामा करता है। विपक्ष की भूमिका में चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सदन की कार्यवाही बाधित की जाती रही है। ये एक अनौपचारिक नियम जैसा है। वास्तव में बेरोजगारी को लेकर विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का जवाब मंत्री, जो श्रम मंत्री हैं, डॉक्टर हरक सिंह रावत, उन्होंने दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि 2020 में 10 लाख लोगों को सरकार ने रोजगार मुहैया कराया। उसके बाद मार्च के महीने में भी सरकार ने 7 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया और अब इस समय भी सरकार 7 लाख और लोगों को रोजगार मुहैया करा चुकी है। यानी कुल मिलाकर पिछले 1.5-2 वर्षों में सरकार ने करीब 24 लाख युवाओं को रोजगार दिए। यह बात विपक्ष के गले नहीं उतरी और उसने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ दूसरी राजनीति भी हो रही है, जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी की दर बढ़ने का मतलब यह होता है कि उत्तराखंड में ज्यादा लोगों के हाथों से रोजगार छूट रहा है, उनके हाथों में काम नहीं है और वो बेरोजगार हो रहे हैं। अब 3 एजेंसियों की अगर हम बात करें तो वो 3 एजेंसियों के 3 प्रकार के आंकड़े हैं। सबसे पहला आंकड़ा तो उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत कर दिया। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड सरकार ने कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया है तो उसके पीछे मजबूत तथ्य होंगे, उसके पीछे उनका पेपर वर्क बहुत मजबूत होगा और आंकड़ों में सरकार ने बाजीगरी करके 24 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की सूचना विधानसभा के पटल पर रख दी। लेकिन अब एक और जो राष्ट्रीय संस्था है, एनएसओ जिसको कहा जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहा जाता है, एनएसओ, उसके अगर आंकड़े देखते हैं तो उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में 9वें स्थान पर है। यानी उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह एक चिंता का विषय है। ये आंकड़े जिस वक्त जारी किए गए थे और जिस वक्त ये मीडिया में आए थे, उसके बाद खूब हंगामा हुआ और विपक्ष इसको एक चुनावी हथियार के तौर पर अब भुनाने की कोशिश कर रहा है। अब एनएसओ के साथ साथ एक और निजी संस्था है जिसका नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। यह भी अपनी रिपोर्ट जारी करती है और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड 10वें नंबर पर है बेरोजगारी के मामले में। और एक महत्वपूर्ण बात जो CMIE ही है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्ष अक्टूबर और इस वर्ष अक्टूबर, यानी अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 में एक सुधार जरूर हुआ है कि 2-2.5% लोगों को रोजगार ज्यादा मिला है 2020 के मुकाबले। इसको लॉजिकली भी समझा जा सकता है क्योंकि 2020 में जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उस समय बेरोजगारी की दर बिल्कुल चरम पर पहुंच गई थी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल जमीन पर एक तरीके से गिरी हुई थी, औंधे मुंह गिरी हुई थी। और 2021 अक्टूबर आते आते अर्थव्यवस्था में एक नई जान आई है, लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये लॉजिक लगता है कि जो आंकड़े CMEI ने प्रस्तुत किए हैं उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों को थोड़ा ज्यादा रोजगार मिला होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो तथ्य, जो आंकड़े ये एजेंसियां दे रही हैं, उन आंकड़ों पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। कौन सी एजेंसी के आंकड़े ज्यादा पुख्ता हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बेरोजगारों को लेकर उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सरकार
एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है, विपक्ष उसको नकार देता है और विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा पहले से ही बनाए हुए है। उत्तराखंड सरकार ने भी लगातार अलग अलग विभागों में नौकरियां निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। उनके कईयों के एग्जाम हो चुके हैं, कईयों के एग्जाम अभी होने हैं। जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट हो सकता है चुनाव से ठीक पहले आ भी जाएं, ताकि लोगों को वो प्रभावित करने की कोशिश भी करें। जो एनएसओ की रिपोर्ट है उसके ही मुताबिक 1/3 जो युवा हैं, शहरी युवा हैं, 1/3 वो बेरोजगारी के कगार पर खड़े हुए हैं, ये एनएसओ की रिपोर्ट कहती है। और 15 से 29 वर्ष के युवाओं का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो सरकार कहती है कि उन्होंने 24 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसमें श्रम करने वाले लोग भी शामिल हैं। श्रम करने वाले मतलब जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग भी सरकार ने अपने आंकड़ों में शामिल किए हैं। इसलिए यह आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, या बढ़ा चढ़ाकर यह दिखाई देता है। और इसी बात का विरोध उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल कर रहे हैं। अगर 24 लाख लोगों को रोजगार मिल गया तो क्या वो रोजगार स्थायी रोजगार था? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यानी जिनको आपने मार्च में भी रोजगार दिया, उनका रोजगार वो अभी तक चल रहा है या वो स्थायी है, उनकी आमदनी स्थायी है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक अनुत्तरित है। खैर, ये तो बात राजनीति की है कि सरकार के आंकड़ों पर विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा है। बस अब देखना इस बात को होगा कि आने वाले दिनों में बेरोजगारों को लेकर किस तरीके की राजनीति होती है और किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है अपने दावों को पुख्ता करने के लिए, और कैसे विपक्ष इसे एक हथियार बनाता है जिसे वो चुनाव में भुना सके। साथियों, आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।